यस मैम, स्टार्ट करिए। गुड मोदी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई देना चाहूंगी। आज आपने अपनी कंपनी को 30 साल पूरे हुए हैं। और मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। दीप्ति प्रशांत रतकंठीवार। मैं प्योरली हाउसवाइफ थी। मेरी आइडेंटिटी तो बोले तो मैं किसी की वाइफ हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी की बहू थी। मुझे मेरी आइडेंटिटी बनानी थी खुद की। तो मैंने सोचा कुछ तो करना चाहिए। और 47 ईयर होने के बाद मेरे लाइफ में मोदी केयर आया और मैंने मेरी खुद की आइडेंटिटी बनाई। और मोदी केयर ने मुझे नाम तो दिया ही है। और बहुत सारे फॉरेन ट्रिप भी मैंने क्वालिफाई किए हैं। मैंने तो किए, मेरे टीम के लोगों से भी मैंने करवाए। और मैं कार अचीवर हूँ। पहले मेरे हस्बैंड मुझे लेके जाते थे घुमाने के लिए, अभी मैं उनको लेके जाती हूँ। ये मोदी केयर की ताकत है। और मैं सुरेखा मैडम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। उन्होंने अपने को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। हर मंडे ममता मैडम से अपने को वेल का सेशन मिलता है। वेल सेशन बोले तो हॉट केक है अपने लिए। मोदी केयर में वेल का सेशन बोले तो हॉट केक है। और आज का जो रहेगा कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिसीज का, ममता मैडम अपने को बताने वाली है। और मैं तो ममता मैडम को बहुत थैंक यू कहूंगी। वो मेरी मेंटोर है, मेरी अपलाइन है, मेरी गुरु माँ है। आज उनके वजह से मैं कहाँ से कहाँ तक आ गई हूँ। और स्पेशल थैंक्स टू मेरे टीम के लिए भी। और आज का सेशन बहुत अच्छा रहेगा, आप सबने सुनना चाहिए। और मेन यानी अपने को कॉम्बिनेशन कैसे देने चाहिए वेल के, किसके साथ कौन से प्रोडक्ट्स कॉम्बिनेशन कंबाइन करके देने चाहिए, ये बताएंगे मैडम। और दूसरा बोले तो अपने को मोदी केयर के वेल के प्रोडक्ट्स में अपन डॉक्टर नहीं है, पर डॉक्टर कैसे बनेंगे, बिना डिग्री लिए डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, ये मैडम से अपन सीखेंगे। थैंक यू सो मच टू ममता मैडम एंड ओवर टू ममता मैडम। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीप्ति जी। थैंक यू। इतने थैंक यू। बिल्कुल सिंपल सहजता से आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, खुद के बारे में बताया। थैंक यू सो मच। एंड वेलकम है सभी का आज के इस सेशन में। और आज हम लोग सब बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है। कितने सारे सेलिब्रेशंस आज हो चुके हैं टीम में। और सभी जगह मोदी केयर में जगह जगह पर केक काटे जा रहे हैं। सब लोग खुश है, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे देश की पहली कंपनी मोदी केयर डायरेक्ट सेलिंग की। और इसमें 30 साल सक्सेसफुली पूरे हो गए हैं। और इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज है, इतनी सारी है कि जैसे दीप्ति मैम ने बताया, एक सिंपल सी हाउसवाइफ है, आज कार अचीवर है, हस्बैंड को विदेश यात्रा पे ले जा चुकी है, कार फंड अचीवर है, कार अचीवर है। कार फंड तो आ ही रहा था, अभी उन्होंने कार भी ले ली है। और बहुत सारे महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज मोदी केयर में है। और जैसे सब, इसीलिए एक एक तो पूरे परिवार को हमारी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ। और आज के इस सेशन में भी आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ मोदी केयर में सक्सेसफुली 30 इयर्स पूरे होने के लिए। और हमारी कंपनी जिस तरीके से निरंतर आगे बढ़ती जा रही है, इसके लिए भी। और इसमें हम जो आगे जाके करने वाले हैं, जो हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं, जो हमारे सपने पूरे करने वाले हैं, उसके लिए भी सबको ऑल द बेस्ट। और जैसे कि हम जब मोदी केयर में प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो यस, वेलनेस इज अ हॉट केक। हम इसमें बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लेके, क्यों क्यों इतना इंपॉर्टेंस है, बिकॉज हम इसमें दुआएं भी कमा सकते हैं, है ना। पैसों के साथ साथ जो ढेर सारी दुआएं आती है, जब हमारे द्वारा लोग ठीक होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचते हैं, तो वो जो खुशी मिलती है ना, वो बहुत बड़ी होती है। सो आप सभी का वेलकम है आज के इस वेलनेस सेशन में। और आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत जबरदस्त टॉपिक है, जिसमें हम बहुत बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। सो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक शॉर्ट में कुछ चीजें बता देना चाहती हूँ, व्हाई दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब वेलनेस की बात होती है, हम इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा रिजल्ट, बहुत सारे रिजल्ट्स हम लोग हार्ट डिसीज में ले चुके हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल्स भी है, वीडियोस भी है। लेकिन इसको सीखना आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे हमारे देश में इसका डेथ का जो रीजन है, सबसे प्रोमिनेंट रीजन, बहुत कॉमन ऑकरिंग रीजन, ये हार्ट डिसीज है। उसमें भी मतलब पूरे वर्ल्ड में, मतलब हमारा जो देश है वो एक प्रकार का हार्ट डिसीज का कैपिटल बन चुका है। तेजी से इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बुरी बात यह है ना हार्ट डिसीज के बारे में, कि ये किसी भी एज में एकदम सडन किसी भी परिवार पे बहुत बड़ी आफत आ सकती है।
एकदम से किसी की अगर डेथ हो जाए हार्ट डिसीज से, और हार्ट डिसीज अगर हो जाए या हार्ट अटैक आ जाए, तो बहुत कम समय मिलता है पेशेंट की बचाव करने के लिए। कई बार कई सारे पेशेंट हॉस्पिटल तक जा भी नहीं पाते हैं, रास्ते में ही नहीं रहते, या कई लोगों को नींद में हो जाता है। कई बार तो अब हम जो वीडियोस देख रहे हैं आप, कोरोना वैक्सीन एंड ऑल, कई सारे डॉक्टर्स का मानना है कि कोरोना वैक्सीनेशन भी रिस्पॉन्सिबल है, या फिर नहीं भी है। जो बाकी लाइफस्टाइल में चेंजेस है, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है, तो कोई पार्टी में डांस कर रहा है, कोई अपने जॉब में है, ऑफिस में, कहीं भी अचानक हार्ट अटैक आता है और ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। अच्छी बात यह है, इसके साथ साथ बुरी बात तो यह है कि ये कभी भी हो रहा है, किसी भी एज में हो रहा है। अभी लिमिट नहीं है कि मतलब इस एज के बाद हार्ट डिसीज होगा। अभी किसी भी एज में होता है, सडन डेथ्स हो रहे हैं। ये बुरी बात है, लेकिन अच्छी बात, बहुत अच्छी बात यह है कि ये प्रिवेंटेबल है। इसको हम बचा बचा सकते हैं, मतलब हार्ट डिसीज होने से अपने परिवार को बचा सकते हैं, हमारे पूरे देश को भी बचा सकते हैं। तो कैसे हम बच सकते हैं, और कैसे अगर हो जाए तो हम ठीक भी रह सकते हैं, और कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं, इसके बारे में आइए बात करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हार्ट डिसीज, और जैसे इसी के साथ हमने हाई कोलेस्ट्रॉल भी लिया हुआ है, तो इसके बारे में समझते हैं। मैंने एक सिंपल सी पीपीटी बनाई है जो हिंदी में है, और आप इसको समझ पाएंगे कि कैसे हम हार्ट डिसीज से बच सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, हार्ट डिसीज यानी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन फैक्टर होता है जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाते हैं, हार्ट के कैपिलरीज में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, और हार्ट अटैक आता है। ये सबसे कॉमन वाली चीज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, बहुत सारे रीजंस भी होते हैं, बट जो सबसे कॉमन रीजन है और जो प्रिवेंटेबल है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला ही आप देखेंगे कि आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करके, हार्ट डिसीज के बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ही कंट्रोल में रहता है और आपके अगर हार्ट में ब्लॉकेजेस नहीं है, तो हम बहुत अच्छे से ऐसे बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला तो बता ही दिया है कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाए और दिल को सुरक्षित रखे। तो सबसे पहला तो लाइफस्टाइल ही आता है, बिकॉज सबसे बड़ा रीजन भी लाइफस्टाइल के जो चेंजेस है जो हमने कर रखे हैं, वही इसका सबसे बड़ा रीजन है। जी। हाई कोलेस्ट्रॉल हमारे मतलब हार्ट, देखिए हमारा एक तो हार्ट ये ऐसा ऑर्गन है ना, जो बिल्कुल बर्थ से लेकर तो हमारे डेथ तक पूरे लाइफ टाइम काम करता रहता है। हम थक जाते हैं, हम रेस्ट करते हैं, लेकिन हमारा हार्ट ऐसा ऑर्गन है जो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करता है। एक पल के लिए भी वो अगर रेस्ट कर ले तो एक बहुत बड़ा हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये हमारा ऐसा ऑर्गन है जो हमेशा पूरा टाइम धड़कता रहता है, और हम जिंदा रहते हैं, और ये एक पल के लिए भी रेस्ट नहीं करता है। तो इसका जो, और इसका रीजन जो है ना, अगर मान लो ये इसको रेस्ट करना पड़े या ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है हाई कोलेस्ट्रॉल। तो हम थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल के बारे में ही जानते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है? देखिए, आप जब भी एक ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट देखते होंगे, जिसमें हम कोलेस्ट्रॉल को जानने के लिए हमारे ब्लड में कैसी मात्रा है, उसके लिए एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है। ठीक है, लिपिड प्रोफाइल का हम लोग अगर ब्लड टेस्ट करें तो उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल, और फिर कोलेस्ट्रॉल में भी गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें हम शॉर्ट में समझेंगे। तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक स्टिकी सब्सटेंस जो हमारे ब्लड का ही एक हिस्सा है, हमारे रक्त का एक हिस्सा है। और इसके सबसे मेन अगर दो काम बताए जाए, तो हमारी जितनी भी ब्लड सेल्स है, इसकी जो लाइनिंग्स होती है वो फॉर्मेशन का काम करता है, और साथ ही साथ हॉर्मोन्स के उत्पादन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोलेस्ट्रॉल। तो जो एक हेल्दी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल, ये सबसे जरूरी चीज है, ये होना ही होना चाहिए। क्योंकि अगर लोअर रहेगा, बहुत कम भी रहेगा, तो उसके भी अपने आप में बहुत सारे नुकसान है। तो एक उसका जब भी आप ब्लड रिपोर्ट देखेंगे तो उसकी लेवल्स होती है, लोअर लेवल भी होती है, अपर लेवल भी होती है। तो वो ना उस लेवल के नीचे होना चाहिए, ना उस लेवल के हाई होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो एक मिनिमम जो इसकी मात्रा है वो आवश्यक होती है, ताकि हमारा बॉडी का सारा फंक्शनिंग अच्छा रहे। हमारे शरीर का जितना ऑर्केस्ट्रा होता है ना, इसको जो ग्लैंड्स कंट्रोल करती हैं, ये ग्लैंड्स जो हार्मोन सिक्रेट करती है, उसके लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी चीज है। हाँ, लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाता है तो ये आपके हार्ट के लिए बहुत नुकसानदायक है। क्यों नुकसानदायक है? अगर ये एक जनरल कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर ब्लड में देखा जाए, तो 200
से ज्यादा अगर हो जाता है तो वो आपके लिए एक साइलेंट किलर होता है। अगर ये बहुत लंबे समय तक हाई कोलेस्ट्रॉल अगर आपका चल रहा है तो ये 100% श्योर है कि आपके हार्ट में समय से पहले ब्लॉकेजेस होना शुरू हो जाता है, बिना लक्षण के विकसित होता है। इसकी सबसे बुरी चीज और एक ये है कि जब तक आपको कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं होगा ये पता भी नहीं चलेगा। ये डिपॉजिट होता जाए, थिकन होती जाती है, मतलब उसमें डिपॉजिट्स होते जाते हैं, लाइनिंग थिकन होती जाती है, ब्लड सप्लाई आपके ऑर्गन्स को ठीक से नहीं होता है, लेकिन जब तक कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं आए ये डिटेक्ट भी नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा आपको थकान लगेगी, थोड़ा सांस फूलेगी, थकान लगेगी, ये चीजें जो कॉमन है जिसको हम कई बार निग्लेक्ट कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, ये लक्षण हो सकते हैं। लेकिन कुछ मेजर लक्षण आने के लिए या बड़ा कुछ होने के लिए उसके पहले जनरली लोगों को ये पता नहीं चलता, इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। और भारत में सबसे ज्यादा मतलब भारत में हृदय रोग की वृद्धि बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत तेजी से हार्ट डिसीज बढ़ते जा रहे हैं। और इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? तो देखिए, जब भी एक एक तो देखो, पहले जो कॉमन सा रीजन था, एक प्रकार से आप जो ब्लॉकेजेस होते हैं, इसको अगर सिंपल भाषा में हम बोले या अगर हेल्दी वे में बोले तो एक प्रकार का एजिंग साइन ऑफ हार्ट भी बोल सकते हो कि धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा उम्र के साथ मेटाबॉलिज्म कम होता है, एक्टिविटीज कम होती जाती है, तो धीरे धीरे थोड़े थोड़े ब्लॉकेज होना ये सामान्य बात है। लेकिन क्योंकि अभी किसी भी एज में हो रहा है, आप यंग बच्चों के भी अगर लिपिड प्रोफाइल करते हो तो उसमें भी कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ आता है। तो उसका रीजन क्या हो सकता है? तो उसमें है सबसे पहला अस्वास्थ्यकर आहार। हम जो खाना पीना ही खा रहे हैं, खान पान जो बदल चुका है, जो हमारा पहले सदियों से चलता आया हुआ जो खान पान का स्टाइल था वो बहुत अच्छा था। उसमें इतनी ज्यादा चीजें नहीं थी। अभी जैसे बहुत ज्यादा चीज खाते हैं, बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, बहुत ऑयली चीजें खाते हैं, तो वो भी एक सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा जो ज्यादा हो रहा है दैट इज शारीरिक निष्क्रियता, मतलब हम लोग काम ही उतना, हमारा जो फिजिकल एक्सर्शन है वो ना के बराबर हो गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे घरों में तो बेड्स होती है या बहुत सारी चीजें मशीन से हो जाती है आजकल, जो पहले इंसान खुद करता था। अभी मैंने लास्ट टाइम जो पीसीओडी पीसीओएस का सेशन लिया था उसमें बताया था कि यंग बच्चों में, गर्ल्स या बॉयज में, जो उम्र सबसे ज्यादा हाईली एक्टिव होने की होती है, बहुत ज्यादा खेल कूद, अलग अलग गेम्स में, या घर में भी जैसे बच्चियां पहले काम करती थी, बहुत सारे हाउस होल्ड वर्क, तो शारीरिक क्षमता भी अच्छी थी और काम भी करते थे। अभी क्या हो गया है, हम लोग काम ही कम कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो बाय डिफॉल्ट हम लोग जो होती थी वो एक्टिविटीज अब नहीं हो रही है। तो वो एक सबसे बड़ा रीजन है। और फिर इसके वजह से मोटापा बढ़ता है। मोटापा, बहुत सारी चीजें इसमें फैक्टर है, इसके साथ साथ हॉर्मोन्स जो गड़बड़ हो जाते हैं। तो मोटापा इसका बहुत बड़ा एक कारण है। और एक धूम्रपान, अगर स्मोकिंग कोई करता है तो इसमें एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ, कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, मोटापा भी है, और साथ में अगर वो स्मोकिंग भी करते हैं तो उनकी जो खासकर लेग्स की जो आर्टरीज होती है उसमें ब्लड सप्लाई, पैरों में बराबर से ब्लड सप्लाई नहीं होता है और वो काले पड़ने लगते हैं। फिर धीरे धीरे उसका सेंसेशन जाता है और बहुत लोगों में मैंने देखा है कि पैरों में गैंग्रीन तक होने लगता है। तो जब जो कोई स्मोकिंग करते हैं ना उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कई गुना बढ़ जाती है। तो स्मोकिंग इज बिग रीजन। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई है, मोटापा है, तो ऐसे इसमें स्मोकिंग करना बहुत ही खतरनाक हो जाता है। और एक फैक्टर है दैट इज हेरिडिटी। अगर आपके फैमिली में हार्ट डिसीज की हिस्ट्री है तो आपको समय से पहले ही अवेयर रहना चाहिए, बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए कि इसमें से कोई भी फैक्टर आपको ना हो। अगर आपके फैमिली में हार्ट डिसीज है तो आप अपने वेट का बहुत अच्छे से ध्यान रखो, आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, खान पान हमेशा अच्छा रखना है। और ये जब गंभीर हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि जब ये कम प्रमाण में होता है, धीरे धीरे होता है तो पता नहीं चलता, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है, जब ब्लॉक्स होने लगते हैं आर्टरीज में, तब जाके हार्ट डिसीज, या हम बोल सकते हैं कि जो हार्ट अटैक से उसका बहुत स्ट्रांगली मतलब कभी भी हो सकता है। तो पहला इज हार्ट अटैक। ये क्यों होता है? क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और ये हार्ट के सर्कुलेशन को अफेक्ट करता है, तो हार्ट अटैक का सबसे बड़ा मतलब खतरा रहता है। उसके बाद सेकेंड होता है स्ट्रोक। स्ट्रोक यानी जैसे आप पैरालिसिस हो जाता है लोगों में। तो पैरालिसिस का हम एक सेपरेट सेशन लेंगे, लेकिन उसमें दो चीजें हैं कि जब पैरालिसिस हो जाता है तो एक तो होता है स्ट्रोक की जो हमारे ब्रेन को, जो बहुत थीन कैपिलरीज होती है जिससे ब्लड सप्लाई होता है, और उसमें जब प्लैक्स जम जाए, उसमें जब ब्लॉकेज हो जाए
तो एकदम से वो हिस्सा जो कंट्रोल करता है ब्रेन का, वो हिस्सा जहां पर ब्लॉक हो जाए, वो जिस पोर्शन को कंट्रोल करता है वो काम करना बंद कर देता है। तो वन थिंग की स्ट्रोक। दूसरा कि कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा, हाँ, जो बीपी है वो शूटअप हो जाए, एकदम से शूटअप हो जाए, मे बी ड्यू टू स्ट्रेस और एनी रीजन, और वो कैपिलरी अगर बर्स्ट हो जाए ब्रेन में, तो वो एक चीज होती है। ये दो रीजन होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन रीजन इज अगेन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए और अगर वहां पर आपकी रक्त वाहिनियों में ब्लॉकेजेस हो जाए। अच्छा, जब ये जो क्लॉट्स होते हैं वो जमते हैं, कभी किसी कैपिलरी में फंस जाते हैं, तो एंजाइना वाला सीने में दर्द होने लगता है। हम चलते चलते एकदम से तेज दर्द होना छाती में, फिर बहुत ज्यादा पसीना आना, या फिर हमारा लेफ्ट साइड बहुत टिंगलिंग नंब हो जाना, या बहुत तेज दर्द होना, ये सारे उसके लक्षण दिखते हैं। तो ये भी ड्यू टू हाई कोलेस्ट्रॉल। एंड अन्य दुर्लभ जिसमें, ओके, ये जो आजकल बहुत सारी आपके ये लक्षण होते हैं कि भाई आंखों के ऊपर जब ऐसे दिखने लगते हैं ना, व्हाइट व्हाइट से ऐसे जमे जमे से प्लैक्स ऐसे दिखते हैं, तो वो जो है, जिसको जो वसा की गांठें इसको कहते हैं, मतलब फैट डिपॉजिशन होता है अपर आईलिड में। तो ये भी एक लक्षण होता है कि आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल, लिपिड प्रोफाइल आपका गड़बड़ है। हृदय रोग का मुख्य कारण है धमनियों में वसा का जमाव। यस, सबको हमने डिस्कस कर लिया है कि हमारे देश में खासकर जो डेथ का सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे कॉमनली ऑकरिंग कारण में हार्ट डिसीज आता है। और हम इसको, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि इसको रोकथाम कर सकते हैं, इससे हम बच सकते हैं और लोगों को बचने में मदद भी कर सकते हैं। तो इसमें बेसिक वही चीजें आ जाएगी जो रीजंस है, जिसमें सबसे पहला है आपके आहार को, आपके डाइट को बहुत अच्छा कर लीजिए। मैं हमेशा एक चीज हर डिसीज में बोलती हूँ, दैट इज आपको फाइबर्स अपने खाने में हमेशा ही बहुत अच्छे रखने हैं, जिसमें फ्रूट्स है, सैलेड्स है, जो स्प्राउट्स वगैरह होते हैं, मस्त कच्चा कच्चा खाइए। जितना ज्यादा हम फाइबर रिच डाइट लेंगे उतना अच्छा आपका कोलेस्ट्रॉल बैलेंस रहेगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, बॉडी डिटॉक्सिफाई रहेगी, लिवर खुश रहेगा। तो ये हो गया सबसे पहला। ये तो किसी भी डिसीज में आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी ये चीजें हैं। उसके बाद एक एक कम से कम एक जो आप एक अपना शेड्यूल बना ले और थोड़ा सा एक्सरसाइज अगर अपने डेली रूटीन में ही शामिल कर ले, तो ये बहुत, इसमें आप सिंपली वॉक कर सकते हो। अगर कोई यंग है, यंग एज है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रनिंग भी कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट वॉक एंड योगा ऐसी चीजें जो कॉमनली हर कोई किसी भी एज में कर सकता है। स्वस्थ जीवन, यस, धूम्रपान छोड़े, अगर कर रहे हैं, हार्ट डिसीज की हिस्ट्री भी है फैमिली में, तो छोड़ देना चाहिए। एंड नियमित स्वास्थ्य जांच। अब ये ऐसी टेस्ट है ना, जिससे शुगर है, बीपी है, आपको फ्रिक्वेंटली चेक करते रहना चाहिए बीच बीच में। सेम वैसे ही कोलेस्ट्रॉल भी है, लिपिड प्रोफाइल आपको चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं। जब तक कुछ बड़ा बवाल ना हो जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। तो यू शुड टेक केयर ऑफ दैट। और एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल, वो आप बीच बीच में करते रहिए। अब इसमें स्वस्थ जीवन शैली और ये सब में एक चीज और है जो रह गई है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज स्ट्रेस लेवल। जिसमें आप ये बोल सकते हैं कि अगर आपको काम का वर्कलोड बहुत ज्यादा है, वो चीजों को मॉनिटर करें, थोड़ा सा आप मेडिटेशन करें। आपको नींद बहुत अच्छी और गहरी आनी चाहिए, वो चीजों पे ध्यान दें, प्रॉपर रेस्ट करें। तो वो बहुत फायदेमंद रहता है हमारे बाकी बॉडी फंक्शन को भी ठीक करने में, और अल्टीमेटली हार्ट डिसीज के लिए भी। डॉक्टर की सलाह, जीवन शैली में परिवर्तन हमने देख लिया। अब आप देखिए, जब इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जब भी ट्रीटमेंट होती है ना, तो मैं एक छोटा सा आइडिया आपको एलोपैथी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का भी दे देती हूँ, ताकि हम एक कंपैरिजन भी कर सके कि हमें किस टाइप के ट्रीटमेंट को फॉलो करना है। तो अभी तो एक ट्रेंड हो गया है कि एलोपैथी में अगर हम मेडिसिन में देखें, तो इसमें सबसे कॉमनली दिए जाते हैं स्टैटिन्स, जिसमें रोजुवास वगैरह जो टैबलेट आती है, स्टैटिन्स होते हैं, है ना, या फिर इकोस्प्रिन एवी टैबलेट होती है ना, इसमें भी स्टैटिन्स होते हैं, ब्लड थिनर्स होते हैं। तो ये जो चीजें है ना, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऐसा है कि ये आप जब तक लेते रहोगे तब तक कंट्रोल में रहेगा। जैसे ही आप बंद करोगे, अपने लाइफस्टाइल में अगर चेंज नहीं किया है, तो वो कंटिन्यूअसली हाई रहेगा। तो आपको ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, स्टैटिन्स में अभी ये होने लगा है, ट्रेंड ये है कि अगर पेशेंट को डायबिटीज भी है, तो ताकि उसका ब्लड पतला रहे या ना जमे, मतलब प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से भी स्टैटिन देने लगे हैं। लेकिन स्टैटिन
इज अ ड्रग ऑफ एलोपैथी विच हैज अ लॉट्स ऑफ साइड इफेक्ट्स। मतलब स्टैटिन के प्रोवन साइड इफेक्ट्स है, जिसमें आपका सबसे पहला तो डाइजेशन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आपको एसिडिटी है तो वो और भी बढ़ जाएगा, किसी को डायरिया रहेगा, सो आपका डाइजेशन स्टमक डिस्टर्ब रहता है बिकॉज ऑफ स्टैटिन्स। पेशेंट को पता नहीं चलता है ये क्यों हो रहा है, बट जब हम उनका प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं आपकी क्या क्या मेडिसिन चल रही है, और जब स्टैटिन दिख जाता है तो दैट इज द मेन रीजन कि कई बार आपका डाइजेस्टिव हेल्थ ठीक नहीं रहेगा। दूसरा, स्टैटिन से आपको नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। जब भी स्टैटिन पेशेंट लेते हैं तो कई पेशेंट को इंसोम्निया हो जाता है, नींद नहीं आती है। और ये जो है ना, इस स्टैटिन को हम कैसे मतलब हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय मोदी केयर सप्लीमेंट्स, और कैसे हम कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में भी देखेंगे। तो मैं हमारा मोदी केयर का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको बताऊंगी, जिससे हम कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रण में रख सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने बाकी डिटेल चीजें नहीं ली है। जैसे हम जब कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो एक तो सीरम कोलेस्ट्रॉल हो गया जिसकी हमने बात की है, इसके अलावा एलडीएल, वीएलडीएल, एचडीएल, ये अलग अलग चीजें होती है। अब इसमें से आपको शॉर्ट में बताती हूँ। जो एलडीएल है ना, लो डेंसिटी लिपिड्स जो होते हैं, और वेरी लो डेंसिटी एलडीएल और भी एलडीएल, ये नुकसानदायक होता है। ये अगर आपके ब्लड की मात्रा में ज्यादा है तो ब्लॉकेजेस होने के चांसेस और ज्यादा होते हैं। लेकिन एक चीज होती है एंड दैट इज एचडीएल, हाई डेंसिटी वाले जो लिपोप्रोटीन्स होते हैं। इसमें जो होता है ना, हाई डेंसिटी में जो हमारा एचडीएल लेवल है, अगर ये 40 to 60 है, इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है 40 to 60, अगर ये इस रेंज में है, हाइयर साइड है, तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस निग्लिजिबल रहते हैं, क्योंकि ये हाई कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, और इससे आपके ब्लॉकेजेस बनने के चांसेस नहीं रहते। अगर है भी तो उसको वो भी लोअर हो जाते हैं। तो हमें एचडीएल हमेशा अच्छा रखना है, और एलडीएल वीएलडीएल कंट्रोल में होना चाहिए, बिल्कुल लोअर साइड होना चाहिए, और आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल भी 200 के अंदर ही होना चाहिए। और एक फैक्टर आता है ट्राइग्लिसराइड्स। तो ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी अगर 150 से अंदर है तो दैट इज द बेस्ट फॉर बेटर हार्ट हेल्थ। और ये सारे के सारे एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, सब की सब हम कंट्रोल कर सकते हैं, कितने भी बिगड़े हुए हो। इसको हम हमारे मोदी केयर के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो हम इसमें देते क्या है उसके बारे में हम बेसिक बात करेंगे। सबसे पहला तो देखिए, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई रहना बहुत जरूरी है। आपके शरीर में अगर टॉक्सिन है और हम कुछ भी अच्छी अच्छी चीजें डालेंगे तो वो कितनी एब्जॉर्ब होगी ये नहीं बता सकते, और कितने प्रमाण में वो काम करेगी ये भी नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि कई बार पेशेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी ओमेगा ले रहे हैं, ऑलरेडी ये सारी चीजें ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका बढ़ा हुआ ही आता है, या फिर भी उनको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं नोनी डिटॉक्स देते हैं हम, वो बहुत अच्छा काम करेगा। कई पेशेंट को इससे ना वेट लॉस में भी बहुत मदद होती है। सिर्फ नोनी डिटॉक्स से भी कई लोगों को अच्छा वेट लॉस हो जाता है। तो हम वेट लॉस, क्योंकि ये सारी चीजें कनेक्टेड है, आपका बॉडी वेट भी आपको अच्छा रखना एक साइड में आए, ताकि आपको वजन भी नियंत्रण में रखना चाहिए। सो नोनी डिटॉक्स वो भी अच्छा काम करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रखेगा, बॉडी को डिटॉक्सिफाई रखेगा। अब इसमें एक और वेरिएशन है, जिनको मान लो एसिडिटी बहुत ज्यादा है या कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, तो आप नोनी की जगह एलोवेरा जूस भी दे सकते हैं। एलोवेरा प्लस जूस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन में और भी बेहतर काम करता है। तो ऐसा आप दीजिए मॉर्निंग एंड इवनिंग, एम्प्टी स्टमक इसको 2 बार दीजिए। फ्लैक्स ऑयल या गार्लिक पल्स, सॉरी, फ्लैक्स ऑयल या क्रिल ऑयल, बेटर तो क्रिल ऑयल ही है, वंस अ डे आप दे सकते हैं मॉर्निंग में। लेकिन अगर कुछ लोग होते हैं नॉन वेजिटेरियन सोर्स से, अगर नहीं लेना चाहते तो आप वहां फ्लैक्स ऑयल दीजिए दिन में 2 बार। क्रिल ऑयल में ओमेगा 3 है, फ्लैक्स ऑयल में ओमेगा 369 है, इसको ट्वाइस और थ्राइस अ डे भी ले सकते हैं। देन आता है गार्लिक पल्स एंड कार्डियो एक्टिव। गार्लिक पल्स तो मेरा मतलब आप फेवरेट बोल सकते हो सप्लीमेंट इन मोदी केयर, बिकॉज गार्लिक जो है ना, आयुर्वेदा में तो इसको महौषधि कहा है। मतलब जो ऐसी चीजें जो हर डिसीज में आपको हेल्प करेगी, उसमें से एक गार्लिक आता है। सबसे पहला तो काम ये आपके बॉडी के पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को क्लीन करेगा। मतलब अगर कोई भी हिस्सा जहां पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, और अगर आप कंटिन्यू गार्लिक पल्स लेते हैं, तो वो वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होगा। और यही वजह है कि हम कई सारे पेशेंट्स जिसको लोअर लिम्स में भी ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं होता है, जो लोग अभी मैंने लिया था ना स्मोकिंग वाली चीज, उनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, स्मोकिंग करते हैं तो पैर काले पड़ने लगते हैं, मतलब वहां ब्लड सप्लाई ठीक नहीं होता है, वहां भी हम देते हैं
किडनी में अगर ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो रहा है, किडनी फंक्शन ठीक नहीं है, वहां भी ये काम करता है। हार्ट डिसीज में काम करता है, पैरालिसिस में काम करता है, कभी जॉइंट में इन्फ्लामेशन है उसमें भी काम करता है। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। तो ये हार्ट में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी काम करेगा, ब्लॉकेज क्लियर करने के लिए भी काम करेगा। देन आता है कार्डियो एक्टिव। कार्डियो एक्टिव का भी आप सेपरेटली स्टडी कीजिए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ आयुर्वेदिक हर्ब्स, जिसमें देखिए कंप्लीट पैकेज है। मतलब हार्ट के मसल को स्ट्रेंथन करने से लेके ब्लॉकेज क्लियर करने से लेके, कुछ पेशेंट होते हैं ना जिनका उम्र के साथ ईएफ इजेक्शन फ्रैक्शन जो होता है, हार्ट का जो पंपिंग कैपेसिटी वो धीरे धीरे कम हो जाता है, वो भी अच्छा करने के लिए कार्डियो एक्टिव अच्छा काम करता है। सो ये दोनों चीज हम ट्वाइस ए डे देते हैं। अब इसमें कुछ लोग हैं जो गार्लिक बिफोर मील्स भी लेते हैं। मैं जनरली इसलिए देती हूँ, अगर कई बार एसिडिटी भी पेशेंट को है तो मैं आफ्टर फूड देती हूँ। वैसे इन बिटवीन फूड भी ले सकते हैं, ऐसी ये चीजें हैं। और जिसको एसिडिटी है वो लोग इन बिटवीन भी ले सकते हैं। एंड ब्राह्मी एट नाइट, ब्राह्मी में इसलिए देती हूँ ना हार्ट डिसीज में, बिकॉज बहुत बड़ा रीजन है आज के दिनों में जो स्ट्रेस लेवल है वो हार्ट डिसीज के लिए बहुत हाईली रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें आप अश्वगंधा और ब्राह्मी दोनों भी एट ए टाइम दे सकते हैं रात में सोते वक्त, जिससे कि स्ट्रेस लेवल नहीं रहता है और नींद बहुत अच्छी आती है। यहाँ पर मैंने स्लिप सपोर्ट डाला था, बट इसको आप स्किप कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट। तो हमारा अश्वगंधा ब्राह्मी भी बहुत अच्छा काम करता है स्ट्रेस को कम करने में, नींद बहुत अच्छी आएगी साउंड स्लीप के लिए। सो पुदीना तुलसी एसिडिटी ये एक चीज है जो आप ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू पेशेंट। थोड़ा बहुत वेरिएशन देखिए जब भी हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं। अब पेशेंट को इसके साथ डायबिटीज भी है। मैं आपको एक चीज और बताना रह गया, जो हम स्टैटिन्स जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है एलोपैथी में आजकल पहले से ही देने लगते हैं, अगर पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल है भी और नहीं भी है तो। लेकिन स्टैटिन का और एक साइड इफेक्ट है, दैट इज आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो आप सोचो अगर मान लो ऑलरेडी पेशेंट को ये चीजें, और शुगर बढ़ाने में भी स्टैटिन और मदद करते हैं, तो आप सोचो कितना। तो जब भी पेशेंट आता है ना और उसको अनलेस कोई मेजर प्रॉब्लम है, मैं स्टैटिन को बंद करवाने में मेरा सबसे पहला फोकस रहता है कि आप पहले 2-3 महीने ये चीजें ले लो, फिर धीरे 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 हम स्टैटिन को कम करते हुए बंद कर देंगे। वो जितने जल्दी बंद हो जाएगा उतना अच्छा है। अब ये जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है ना, इससे हमने कई लोगों को, मतलब इवन 500-700 तक के जो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स थे उसको हमने विद इन 3 मंथ्स बिल्कुल नॉर्मल लाया है। कुछ कुछ पेशेंट में महीने 2 महीने में ही रिजल्ट बहुत बेहतरीन आ जाता है। तो ये किसी भी पेशेंट को आप दे सकते हैं हार्ट डिसीज में। अगर किसी को एंजियोप्लास्टी बोली है, बाईपास सर्जरी भी इवन बोला है। लेकिन इसके चलो मैं पहले तो टेस्टिमोनियल बता देती हूँ, उसके बारे में दो चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारे साथ ना कुछ लाइव टेस्टिमोनियल भी है, जिसमें वंदना जी हमारे साथ है, वंदना पौनिकर। तो अगर हम इनको सुनेंगे उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी रिलेटेड टू बाईपास सर्जरी एंड एंजियोप्लास्टी। वंदना जी ने हैंड रेस किया हुआ है। Yes. वंदना मैम प्लीज अपना कैमरा खोलिए। वंदना जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दिख रहा है गुड मैम? मॉर्निंग। यस यस क्लियर। मेरा नाम वंदना पोनीकर है और मैं मोदीगर में अभी प्लेटिनम लेवल पे काम कर रही हूँ। तो मुझे 2.5 साल पहले मुझे अ, हाँ, ये बताया था, एंजियोप्लास्टी बताया गया था। डॉक्टर ने कहा था मैं नागपुर में स्पंदन हॉस्पिटल है, नागपुर से हूँ मैं। नागपुर में स्पंदन हॉस्पिटल, वहाँ पे मुझे बताया गया था कि आपको एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी करनी जरूरी है और वो भी 3-4 दिन के अंदर कीजिए ताकि आपको ब्लॉकेज दिख रहे करके। तो उन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद में आप एडमिट हो जाओ। तो मैंने कहा कि मैं 2 दिन में तो एडमिट नहीं हो सकती हूँ, लेकिन मैं कम से कम 8 दिन का मैंने वक्त मांगा उनको। तो डॉक्टर ने बोले कि ठीक है, 8 दिन के बाद ले कर सकते हो, लेकिन जल्दी कीजिए ताकि आपके इसमें ब्लॉकेज है। तो उन्होंने जो सप्लीमेंट्री दी थी तो वो बोले कि अपने ध्यान से 2 टाइम मुझे लेना ही है। तो मैं बोले ठीक है, मैं 8 दिन के बाद में आती हूँ यहाँ पे एडमिट होने के लिए। तो मैं घर में आने के बाद सीधा मैं ममता मैम को कॉल किया, मैम मुझे ऐसे ऐसे बताया गया, मैं बताओ मुझे क्या करूँ। तो बोले कि क्या है, मुझे फाइल लेके आओ, जो भी डॉक्टर ने लिख के दिया वो मैं देखती हूँ क्या है आपको करके, उसकी रिपोर्ट सारी लेके आओ करके। तो मैं मैम के पास में गई थी, तो मैम ने कहा कि
ठीक है ना, कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। तो जो डॉक्टर ने लिख के दिया है उनके साथ साथ मुझे लिख के देती हूँ, वो भी आप लो। और जो मेरी ममता ने मुझे नोनी डिटॉक्स दिया था, गार्लिक पल दिया था, कार्डियो एक्टिव दिया था, और अश्वगंधा ब्राह्मण भी दिया था। तो उन्होंने कहा कि ये पूरा 1 महीना लो आप। ये इसके साथ साथ वो जो एलोपैथी का जो सप्लीमेंट दिया था वो भी उन्होंने लेने के लिए कहा था मैम ने। तो मैंने दोनों सप्लीमेंट्री ली मैंने 1 महीने तक। तो 1 महीने के बाद में मैम ने कहा था कि फिर 1 महीने के बाद में आप जो हॉस्पिटल में पहले आप चेकअप कराए थे, जहाँ पे आपको एंजियोप्लास्टी बताया गया, वो हॉस्पिटल में न जाके आप दूसरे हॉस्पिटल में फिर से एक बार टीएमटी कीजिए। तो फिर मैं अवंती हॉस्पिटल में जा गई। फिर मैंने कहा कि मुझे 1 महीने पहले ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, मुझे फिर से चेकअप करना है। तो उन्होंने टीएमटी वगैरह किया, तो उन्होंने बोला कि आपको तो एंजियोप्लास्टी की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको डाउट है तो एंजियोग्राफी कर सकते हो। लेकिन मैं एंजियोग्राफी किया ना एंजियोप्लास्टी किया। और उसके बाद में मैं 1 महीने बाद ही मैं हिमालय ट्रैकिंग पे जाके आई हूँ, जहाँ पे हार्ट पेशेंट को परमिशन नहीं रहती। लेकिन मैं गई, पूरी अच्छी तरह से एंजॉय किया, कुछ भी नहीं हुआ। ममता मैम की सप्लीमेंट्री मेरे पास में थी। तो ऐसे करते करते मैं अभी पिछले साल पटाया क्वालिफाई किया था। इस साल मैं मलेशिया भी क्वालिफाई कर चुका, 40+ की इनकम ले रहा। ऐसा कौन सा जो है कोई लेडी है जो अपने ट्रीटमेंट करते करते अपना जो भी प्रॉब्लम हो ठीक करते करते इनकम भी लेती है और फॉरेन ट्रिप भी जाती है। ये सब यहाँ पे मोदी केयर में पॉसिबल है। मोदी केयर है तो सब कुछ है। तो थैंक यू सो मच ममता मैम, मुझे गाइड करने के लिए और मुझे इस बिजनेस में। थैंक यू वंदना जी, बहुत ही जबरदस्त इनका शेयरिंग है। आप देखिए, इनको एंजियो मतलब ग्राफी करके प्लास्टिक करने के लिए बोल दिया था, लेकिन इन्होंने प्रॉपर सप्लीमेंट्स लिए और हिमालयन ट्रैकिंग भी करके आए। वो करके भी मेरे ख्याल से आज 3 साल से ज्यादा हो चुका है। यस वंदना मैम, 2-3 साल। यस। सो आज भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से बिजनेस कर रही है और अपने जैसे लोगों की मदद करते हुए फॉरेन ट्रिप जाती है और बढ़िया प्लेटिनम डायरेक्टर है। सो थैंक यू वंदना जी शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट है ना हमारे साथ और एक जबरदस्त टेस्टिमोनियल है, मेघा पावनगड़े नाम से है। उनके बेटे को बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, रिसेंट केस है और बहुत अच्छा शेयरिंग था। तो मैं उनको भी इनवाइट करना चाहती हूँ। मेघा पावनगड़े इन्होंने हैंड रेस किया हुआ है। कैमरा ओपन करें मेघा मैम प्लीज। यस, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को और शेयरिंग कीजिए। मैडम ये मेरा बेटा बात करे। यस। 4 महिने अगोदर माझं ऑपरेशन झालं था। आप हिंदी में बोलिए, हिंदी में बोलिए। हाँ, 4 महीने पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था हार्ट का। उसमें 100% ब्लॉकेज का आया था। एंजियोप्लास्टी हुई थी उसकी वाली। एलईडी हाँ, निकला। एलईडी निकला था उसमें। फिर ऑपरेशन के बाद में मैंने मोदी केयर की टेबलेट्स लेना चालू किया। वो अभी जो दम भरता था पहले 1 महीने के बाद में, मैंने वो वाले टेबलेट लेता था मैं हॉस्पिटल के। फिर मोदी केयर के लिए अभी मुझे ना दम भरा है ना कुछ हो रहा है। अभी मेरी जो बॉडी रिलैक्स है एकदम। मोदी यानी मोदी आपको केयर की। एंजियोप्लास्टी के बाद, एक मिनट आप ऐसा बताइए, एंजियोप्लास्टी के बाद आपको सांस फूलती थी चलने में और हाँ तकलीफ हो रही थी, हाँ, फिर आप मेरे पास आए थे, फिर हमने सप्लीमेंट शुरू किए और अब कैसा लग रहा है आपको? ये अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। और कुछ अभी कहना तक चाहते हैं? जी। सप्लीमेंट अच्छी मोदी केयर की सप्लीमेंट अच्छी है, बहुत ओके, अच्छी है। ठीक है, ठीक है। सो आज ही हम एक सेलिब्रेशन में मिलते हैं। थैंक यू आपके शेयरिंग के लिए। हम एक्चुअली आज सेलिब्रेशन में मिले और इनकी मम्मा हमारे साथ है और इन्होंने बताया कि मेरा बेटा आज इतना खुश है, उसको जो सांस फूलती थी, प्रॉब्लम सर्जरी के बाद भी परसिस्टेंट थी, वो सारी प्रॉब्लम्स में इनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। सो थैंक यू आपके शेयरिंग के लिए। और हम अब ऐसे ही कुछ पेशेंट्स के बहुत अच्छे हमारे पास वीडियोज है, टेस्टिमोनियल है रिकॉर्डेड, उनको भी देखेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता गुप्ता और हमारे साथ आज राजश्री जी जो उनके फ्रेंड प्रीता जी को लाई है एंड इनको एक्सीलेंट रिजल्ट आया मोदी केयर सप्लीमेंट्स का। मैं शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, ये आजकल काफी लोगों का बढ़ा हुआ आता है। तो इनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल था, आप ये थोड़ा सा जूम करके दिखाइए।
देखिए कोलेस्ट्रॉल 231 है एंड ट्राइग्लिसराइड इज 740 मैंने आज तक का हाईएस्ट देखा है जितने भी रिपोर्ट्स देखे हैं। VLDL 148 है, आप सोचिए। और इनका HDL जो अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल है वो सिर्फ 33 है। और ये रिपोर्ट्स के साथ इन्होंने मोदी केयर के सप्लीमेंट्स स्टार्ट किए और विद इन 3 मंथ्स आप ये रिपोर्ट देखिए। अब इसमें देखिए जो ट्राइग्लिसराइड इनका 740 था वो 63 हो गया है। देन इनका जो HDL कोलेस्ट्रॉल था, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो 51 हो गया है, विच इज वेरी गुड, अमेजिंग। सो जो VLDL इनका 148 था वो यहाँ पर सिर्फ 12 आ गए हैं। सो दिस इज अमेजिंग रिजल्ट, मेराकुलस रिजल्ट। और इसके साथ साथ इनको हाइपर एसिडिटी थी, पिगमेंटेशन था, साथ में वेट ज्यादा था, ये सारी चीजों में एक्सीलेंट रिजल्ट आए। मैं चाहती हूँ प्रीता जी शेयर करें, बोलिए। मैं मिसिस प्रीता जैनी है, रिटायर्ड टीचर। 30 साल जॉब करने के बाद में, रिटायरमेंट होने के बाद घर में जब बैठ गई तो डिप्रेशन, और फिर कुछ काम नहीं करने के लिए तो टीवी देख रहे पूरे समय, तो बैठे बैठे बहुत वेट बढ़ गया और बीपी का प्रॉब्लम पहले से ही था। उसके बाद में एसिडिटी का प्रॉब्लम हो गया, नींद नहीं आना, बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए। मैं एम्स में जा रही थी, इलाज कर रही थी वहां पर, लेकिन और उन्होंने वो एसिडिटी के लिए मुझे टीबी का टेस्ट करवाया और एंडोस्कोपी करवाया, बहुत सारे टेस्ट करवाए, लेकिन कुछ भी रिजल्ट मुझे नहीं मिला। और वेट बहुत बढ़ गया था, 75.4 मेरा वेट हो गया था। पसीना बहुत आ रहा था, दोनों हाथ पे बहुत स्वेलिंग थी। तो उसके बाद मेरी फ्रेंड राज, इन्होंने मुझे लेकर, वहां पे सेमिनार था, डॉक्टर्स आए हुए थे, उन्होंने कहा कि काम कर, तू डॉक्टर के पास उधर सेमिनार है तो वहां तुम चलो। तो मैं वहां गई, वहां डॉक्टर ने मुझे जांच की मेरी। तो फिर उन्होंने मुझे एसिडिटी के लिए तुलसी पुदीना टैबलेट और कार्डियो एक्टिव, गार्लिक पर्ल, नूनी जूस, डिटॉक्स, कैल्शियम, विटामिन D3 ये सब मुझे दिया, क्योंकि मुझे आर्थराइटिस का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था। सो अभी आपको 3 महीने में कैसा लग रहा है? हाँ, 3 महीने में क्या, मुझे 15 ही दिन में एसिडिटी मेरी चली गई। वेरी गुड। एसिडिटी जाने के बाद में मेरा खांसी का प्रॉब्लम जो था, मुझे कई दिनों से 1 महीना खांसी रहती थी जी, हाँ, जाती ही नहीं थी। 15 ही दिन में जैसे ही मेरी एसिडिटी गई, वैसे मेरा खांसी का प्रॉब्लम भी वेरी गुड, सॉल्व वेरी हो गुड। गया। हाँ। और रात में मुझे नींद नहीं आती थी तो टीवी देखना, 1-1, 2-2 बजे तक टीवी देखती थी, नींद नहीं आ रही। तो नींद का प्रॉब्लम इतना अच्छे से सॉल्व हो गया कि 10:30 बज गए कि मुझे अच्छे से नींद आ जाती है और सुबह 5 बजे मेरी नींद भी खुल जाती है। उसके बाद में इधर दोनों पिगमेंटेशन थे, दाग थे, वो भी चले गए। दोनों हाथ में कई सालों से स्वेलिंग थी, वो सब चले इस गए। कारण से थी पता नहीं, लेकिन वो स्वेलिंग भी चली गई। और 5.4 से मैं अभी 63.2 पर आ गई। क्या बात है, 12 किलो वजन कम हो गया है। एक्सीलेंट। सो आप इनके रिजल्ट से खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ और ममता मैम के जो गाइडेंस में हमको जो मिला है ज्ञान, और उससे हम अपने साथियों को जो हमने सुधार दिया है आपके सानिध्य में, तो थैंक यू ममता मैम, थैंक यू मोदी केयर। मेरी फ्रेंड को मैं खुश देख कर मैं बहुत खुश हूँ। तो आपने देखा, मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि इनको, देखिए हमने दिया था कोलेस्ट्रॉल और ये चीजें ठीक होने के लिए हुआ, और यही नहीं कि सिर्फ रिपोर्ट्स में नॉर्मल है, हाउ द पेशेंट इज फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनका पूरा पिगमेंटेशन चला गया, वेट 12 किलो कम हो गया, देन एनर्जी स्टेमिना बढ़ गया, एसिडिटी खत्म हो गई, एसिड रिफ्लक्स से जो खांसी आती है वो पूरी तरह चली गई। सो दिस इज अमेजिंग रिजल्ट। थैंक यू प्रीता जी एंड थैंक यू राजेश्री जी अपने शेयरिंग के लिए। थैंक यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों, हमारे साथ रितेश द्विवेदी है। इनके रिपोर्ट्स अभी ये लेकर आए हैं। जब ये फर्स्ट टाइम आए थे तो इनका जो थायराइड लेवल जो था TSH वो 21 था, देन जो कोलेस्ट्रॉल था वो भी बढ़ा हुआ था, और जो ट्राइग्लिसराइड है वो 233 था। सो अभी 3 मंथ्स का इन्होंने मोदी केयर के सप्लीमेंट्स को फॉलो किया है, जिसमें मैंने इनको नोनी, डिटॉक्स, फ्लैक्स ऑयल, कैल्शियम और गार्लिक पल्स दिया था। एंड अभी जो ये रिपोर्ट्स लेके आए हैं, मैं चाहे तो रिपोर्ट शेयर करूंगी आपके साथ, जिसमें इनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आ गया है, जो ट्राइग्लिसराइड है जो 150 के अंदर चाहिए वो 130 आ गया है,
और सर का जो TSH लेवल था जो 21 से उतरकर 12 पर आ गया है, 12 पर आ गया है। अभी इनको हम और 3 मंथ्स मेडिसिन लेने के लिए, ये जो सप्लीमेंट्स है लेने के लिए बोलेंगे, एंड नेक्स्ट टाइम आई होप वो 8 के अंदर आ जाए, एंड हम इनका थायराइड का जो डोज है वो भी हम आगे जाके कम कर देंगे। सो थैंक यू रितेश जी, आपको कैसा लग रहा है, आप शेयर कीजिए। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। एक्चुअली मेरे को थायराइड का मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और मेरे को 100 mg की गोली लेने के लिए डॉक्टर ने बोला था। तो मेरे को फिर मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया। उसके बाद मैं डॉक्टर ममता गुप्ता मैडम से मिला और उन्होंने मेरे को जो है सप्लीमेंट्री मोदी केयर के जो सप्लीमेंट्रीज है उसको मेरे को फॉलो करने के लिए 3 मंथ के लिए बोला। और मेरे को मैडम ने बोला कि 3 मंथ के बाद आप रिपोर्ट लेके आइए। मेरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था, उसके साथ मेरा थायराइड भी बहुत ज़्यादा ये था। तो मैंने ये कंटिन्यू, मैडम ने जो बोले 3 महीने मैंने कंटिन्यू ये सप्लीमेंट्री मोदी केयर के जो प्रोडक्ट्स है वो सप्लीमेंट्री लिया और उससे मुझे बहुत अच्छा अभी यानी आपके सामने मैं बोलूँ क्या है जो रिपोर्ट्स है वो रिपोर्ट बयां कर रहे हैं कि कितना अच्छे से मेरा जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, थायराइड बढ़ा था, वो कम हो गया है। और मेरे को ऐसा रिलैक्स फील लगता है, यानी जैसा पहले भारी भारीपन लगता था, ये चिड़चिड़ापन होता था, उससे भी बहुत यानी बहुत रिलैक्स यानी बहुत कम हो गया है। थैंक यू मोदी केयर। गुड मोदी केयर। थैंक यू। सो देखा आपने कितने जबरदस्त टेस्टिमोनियल है हमारे सप्लीमेंट्स के। अगर कोई अच्छे से 3 मंथ्स इसको फॉलो कर लेना, देखिए अब हाँ, एक और क्वेश्चन काफी लोगों के दिमाग में होगा कि क्या हम इसको बंद कर देने से एज इट इज हो जाएगा। तो हमने जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया है ये कोलेस्ट्रॉल बनने के रूट कॉज पे ही काम करता है। आपका अगर मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, बॉडी टॉक्सिन से ठीक से काम नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले तो बॉडी डिटॉक्सिफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्ट्रेस लेवल है, एंजाइटी होता है, स्ट्रेस लेवल, नींद नहीं आती है, वो चीज को ठीक कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके हार्ट फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं, कहीं ब्लॉकेज है तो दूर हो रहा है, तो हम रूट कॉज पे काम कर रहे हैं। तो ये वजह है कि अगर एक बार ठीक हो जाए तो वो लंबे समय तक ठीक रहता है, और अगर आप लाइफस्टाइल को सच में थोड़ा सा कोई मॉडिफाई कर ले तो दोबारा नहीं होगा। और एक बात है, हो सकता है लाइफस्टाइल आप कंट्रोल में नहीं है आपके, आप नहीं कर पा रहे हो, आप ट्रैवलिंग में रहते हो, बहुत ज्यादा खान पान बाहर होता है, स्ट्रेस लेवल बना रहता है। सो अगर बाकी एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, अगर ये सारी भी फैक्टर्स है, और अगर आप ये चीजें जैसे कार्डियो एक्टिव है, गार्लिक पल्स है, ओमेगा 3 है, सुबह का एक मॉर्निंग का हेल्दी जूस है, अगर ये कंटिन्यू भी लेते हैं, अगर आप लाइफस्टाइल ठीक नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि जैसे आपने अभी टेस्टिमोनियल में प्रीता जी को सुना, प्रीता जी ने क्या बताया, उन्हें कई सारी प्रॉब्लम्स थी। आप सोचो विद इन 3 मंथ्स ऑफ दिस कोर्स इनका 12 kg वजन भी कम हुआ। यही नहीं, इनका जो स्वेलिंग थी जॉइंट्स पे में भी कैल्शियम D3 डिफिशियंसी, हमने जो उनको कॉम्बिनेशन बना के दिया वो भी कम हो गया। उनको नींद बहुत अच्छी आने लगी। छोटी 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 कितनी सारी चीजें ठीक हो जाती है। तो उनका पिगमेंटेशन चला गया। जब आप अंदर से ठीक होते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि बाहर से रिफ्लेक्ट करता है। तो जब ये ट्रीटमेंट हम, अच्छा आप अगर कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट ले रहे हैं एलोपैथी, तो वो भी तो आपको हमेशा के लिए लेने के लिए कहते हैं डॉक्टर। कभी ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयरली ही किसी केस में होता है कि अगर उन्होंने लाइफस्टाइल को ड्रास्टिकली चेंज कर लिया है तब उनका ये स्टैटिन वगैरह बंद होते हैं, अदरवाइज ये चीजें चलती ही रहती है। तो ऐसी चीजें लेना कि जिससे आपके शरीर को नुकसान होता हो, अदर ऑर्गन्स पे अफेक्ट हो रहा हो, उसको लॉन्ग टर्म लेने से अच्छा है हमारे सप्लीमेंट्स आप लॉन्ग टर्म लेते हैं तो एक प्रॉब्लम के साथ साथ कई सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। इवन अगर हम सर्जिकल की बात करें, आपने इतने अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल सुने हैं। कई बार ऐसा हो रहा है आज की डेट में बहुत सारे एंजियोप्लास्टीज है, ये फेक हो रही है, मतलब उसकी नीड नहीं भी है, अवॉइडेबल भी है, तब भी हो रही है। दूसरा होता है बाईपास सर्जरी भी, इट्स अ वेरी क्रिटिकल सर्जरी, तो कई लोग तो उसके बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस में चले जाते हैं। तो मेरा आप सबको यही मैसेज है कि अगर हम ये लेते रहते हैं, अगर इसको अवॉइड किया तो अच्छा है, क्योंकि ये जो सर्जरीज है ये भी टेम्पररी सॉल्यूशन ही है। अगर आप डॉक्टर BM हेगड़े है, मेरी रिक्वेस्ट है आप जितने लोग यहाँ पर है डॉक्टर BM हेगड़े अगर ये टाइप करेंगे आपको यूट्यूब पे इनके बहुत सारे सेशंस मिल जाएंगे। पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे अवार्ड्स इनको मिले हुए हैं, 90 इयर्स प्लस उनका एज है, और ये एलोपैथी के ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट है जिन्होंने बड़े बड़े बुक्स लिखे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स इनको फॉलो करते हैं, और इन्होंने बताया है कि हार्ट इज अ बिग बिजनेस। अगर आप एंजियोप्लास्टी भी करते हो तो ये एक टेम्पररी स्टेंट होता है जिसको डालने के बाद फिर से ब्लॉकेज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और यही वजह है कि एक बार एंजियोप्लास्टी करके, दूसरे बार करके, तीसरे बार बाईपास करके भी लोग हमारे पास आते हैं। सो क्या है, क्योंकि आपने टेम्पररी तो डाल दिया, उसके बाद ब्लॉकेज होने के वो
कुछ दिन के लिए सॉल्व हो गया, वो तो कहते हैं 15 दिन में आप कितना भी अच्छा स्टेंट डालो फिर से ब्लॉकेज हो जाता है। ये एक प्रॉब्लम है कि ये भी एक टेम्पररी सॉल्यूशन हुआ। और दूसरा, अगर आपने बाईपास किया, बाईपास सर्जरी में क्या होता है, जैसे इसका नाम है, आपके हार्ट की जो कैपिलरीज है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, एक जगह ब्लॉक हो गया, एक दूसरा रास्ता बना दिया, उस रास्ते से अब ब्लड जा रहा है, तो जो दूसरा रास्ता है वो भी तो फिर से ब्लॉक हो सकता है, जैसे आपके बाकी कैपिलरीज ब्लॉक हुई है, बाकी आर्टरीज ब्लॉक हुई है। तो बेसिक थिंग इज कि ये चीजें, ये भी टेम्पररी सॉल्यूशन है। इतना बड़ा सर्जरी करके भी आप ये नहीं कह सकते कि अब मैं हार्ट डिसीज से फ्री हो चुकी, क्योंकि फिर से ये प्रॉब्लम होती है। तो बेटर है हम नेचुरल सप्लीमेंट्स को लेते रहे, लॉन्ग टर्म भी लेते रहे, उसके बाद लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, जो जो हमने प्रिकॉशन, और अगर है भी तो सॉल्व उसको कर सकते हैं। और बहुत सारी केसेस में आजकल जहां पर अवॉइड हो सकता है वहां पर जो सर्जरीज की जा रही है, मैं एडवाइस करूंगी अगर वो ना किया जाए तो बहुत अच्छा है। एक लास्ट में छोटा सा किस्सा बता देती हूँ, बिकॉज ये भी हमने बहुत करीब से देखा है हार्ट डिसीज को। मेरे पापा को भी मतलब हार्ट डिसीज था, और बहुत साल पहले की बात है, शायद 15 साल पहले उनको फर्स्ट उनका बाईपास सर्जरी किया गया। और क्योंकि जब डिटेक्ट हुआ था तभी उनको ट्रिपल वेसल डिसीज था, और उनकी 98-99% ब्लॉकेज तीनों आर्टरीज में थे, और उस समय इंस्टेंटली बाईपास सर्जरी करना पड़ा। उसके बाद मुश्किल से 5 साल ना नॉनवेज खाते थे, ना कोई हैबिट्स थी, ना ड्रिंकिंग, ना स्मोकिंग एंड ना नथिंग, एकदम हेल्दी रूटीन सात्विक आहार लेते थे। लेकिन फिर से उनको 5 साल में पूरे की पूरे ब्लॉकेजेस फिर से आ गए थे। बिकॉज ये भी एक टेंडेंसी होती है, अगर आपकी बॉडी टेंडेंसी है ब्लॉकेज बनने की, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी ब्लॉकेज बनते हैं। तो उनको ये चीज फिर से हो गई। उसके बाद हमने बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल दिखाए जहां पर उनको सेकेंड बाईपास सर्जरी करने के लिए बोला। एंड सेकेंड बाईपास सर्जरी इज अ वेरी रिस्की सर्जरी। एंड हार्ट में अगर रिस्क बोले तो आप सोच सकते हैं कि क्या ही हो सकता है। और ऐसे टाइम पे जब हम बॉम्बे में हिंदुजा हॉस्पिटल, काफी बड़ा हॉस्पिटल है, वहां के बहुत सीनियर डॉक्टर से मिले, और उन्होंने बताया कि करने को तो मैं दोनों कर सकता हूँ, एंजियोप्लास्टी भी बाईपास भी, लेकिन अगर हम ये करेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बाईपास करने से भी जिस आर्टरी में आपके पापा के 100% ब्लॉकेज है, वहां पर अगर ब्लड सप्लाई ना मिले तो वो हिस्सा काम करना बंद कर देगा। उन्होंने काफी डिटेल में जब समझाया कि आप कुछ मत करिए, आप इनको नेचुरल, इनका लाइफस्टाइल इंप्रूव करिए। उन्होंने सारी चीजें, गार्लिक के बारे में बताया, आयुर्वेदा के बारे में सब बताया। तो एक होता है ना, मेरा ट्रस्ट कई गुना बढ़ गया कि अब हम इसी से ठीक करते हैं। उस समय मोदी केयर मेरी लाइफ में नहीं था, फिर मोदी केयर आया, और जैसे मुझे ये सप्लीमेंट्स पता चले, गार्लिक पल्स, कार्डियो एक्टिव, ओमेगा 3, ये सारे मैंने पापा को कंटिन्यू दिए। एंड उनको उसके बाद करीब 10 साल तक वो बहुत अच्छे से थे, और अभी लास्ट अभी कुछ मंथ्स पहले ही उनकी डेथ हो गई। लेकिन मैं बताना ये चाहती हूँ, जहां पर उनको 15 दिन की भी गारंटी नहीं दी थी कि इस हाल में 15 दिन भी इनका हार्ट नहीं काम कर सकता, इट्स वेरी रिस्की, वहां पर 10 साल तक मेरे पापा बहुत अच्छे थे। आखिरी सांस लेने तक वो दुकान गए, बिजनेस संभाला, और पूरा अच्छे से उन्होंने एक्टिव थे, फिजिकली एक्टिव थे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी। इसके साथ साथ छोटी मोटी चीजें, जैसे प्रोस्टोमेगैली थी, प्रोस्टेट ग्लैंड का इशू था, उसके लिए हमने प्रोस्टेट हेल्थ शुरू कर दिया था। बहुत उनके हार्ट, आंखों में जो कैटरैक्ट हो जाता है उसके लिए सर्जरी बोली थी, लेकिन आखिरी दम तक नहीं करने दी, चल रहा था। इवन गार्लिक पल्स भी उसमें मदद करता है। हम एक प्रॉब्लम के लिए देते हैं, छोटी छोटी 4 प्रॉब्लम में मदद हो जाती है। तो ये कोई भी सर्जरी उन्हें कभी नहीं कराना पड़ा। तो मेरा आपको मैसेज यही है कि जो हमारा नेचुरल बॉडी फंक्शनिंग है उसी को हमेशा अच्छा रखिए, सप्लीमेंट्स लेते रहिए, हेल्दी रहिए। और जैसे हमारे समीर सर का सपना है हर घर आजादी, तो वो आर्थिक आजादी की बात करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं। हम हर घर में बीमारियों से आजादी दे सकते हैं, अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं। तो हम हेल्दी और वेल्दी इंडिया बिल्ड कर सकते हैं हमारे सप्लीमेंट्स के जरिए। तो आप खुद भी लीजिए, पूरे परिवार को दीजिए, और बहुत सारे लोगों की मदद कीजिए डिसीज फ्री रहने के लिए। सो आप सबको फिर से एक बार बधाई हो, आप स्वस्थ और समृद्ध भारत मिशन में काम कर रहे हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। सो ओवर टू रचना जी।